हमें ये आभास तो हो, हमें ये समझ तो आए, हमें ये स्पष्ट तो हो कि हम अज्ञान से आच्छादित हैं, अज्ञान से ओतप्रोत हैं, अज्ञान के वशीभूत हैं। और ये भी सच है कि जब तक अज्ञान रहेगा, जब तक अज्ञान का तिमिर, अज्ञान का अंधकार हमें घेरे रहेगा, तब तक इस बात का भी तो आभास नहीं होगा कि हम अज्ञान के वशीभूत हैं। अज्ञान का जाला है ही ऐसा, जो चारों ओर से ऐसे घेरता है, ऐसे आच्छादित कर लेता है, ऐसे हमें ओतप्रोत कर लेता है कि हमारा बस ही नहीं चलता और हमें कुछ भी नजर नहीं आता, हमें कुछ भी समझ नहीं आता। ठीक वैसे ही जैसे कि घोर अंधेरे में हम अपना हाथ भी उठाएं तो अपना हाथ ही पसारा नहीं सूझता। हम कहीं भी जा रहे होते हैं, हमें कुछ पता नहीं चलता। ठीक उसी प्रकार अज्ञान भी, अज्ञान भी ठीक इसी प्रकार हमको चारों ओर से घेर लेता है। और जब अज्ञान ने घेर ही रखा हो, अज्ञान ने आच्छादित ही कर रखा हो, तो फिर समझ ही क्या आएगा, और आए भी तो कैसे। और यदि समझ आने लगता तो ज्ञान प्रस्फुटित नहीं हो जाता, या फिर यदि ज्ञान प्रस्फुटित हो गया होता तो ये अंधियारा भी तो न रहता, तो ये अंधियारा खुद ही छट भी तो जाता। आस पास प्रकाश ही प्रकाश तो होता, और वह प्रकाश भौतिक रूप से भी दिखता और आंतरिक रूप से भी। और यही ज्ञान भौतिक शरीर के बीच और हमारी आत्मा के बीच के अंधियारे को, जोड़ को साफ कर देता, स्पष्ट कर देता, उस धुंधलापन को खत्म कर देता। और जब यह ज्ञान हमारे अंतर आत्मा के और शरीर के बीच के धुंधलेपन को खत्म कर देता, तो स्पष्टता आ जाती, पारदर्शिता आ जाती, आसपास दिखने लगता। आत्मा और शरीर के बीच की तारतम्यता और बढ़ जाती, निखर कर सामने आने लगती, दिखने लगती। पर यह सब हो भी तो कैसे? चारों तरफ से अज्ञान के अंधियारे ने घेर जो रखा है। अब सवाल यही बहुत जटिल है, बहुत विकट स्थिति, बहुत विकट परिस्थिति है कि इस अंधियारे से पीछा कैसे छुड़ाया जाए, इससे दूरी कैसे बनाई जाए, इस घोर अंधकार के कोठरी से, कमरे से कैसे निकलकर बाहर आया जाए। और ये भी सच है, जब तक अज्ञान है तब तक शरीर में असत्य है, तब तक अधर्म है, तब तक अन्याय है, तब तक अराजकता है, तब तक बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, घूसखोरी है, कमीशनखोरी है, दंगा फसाद है, मारकाट है, हिंसा है, खून खराबा है, अशांति है। और अज्ञान है, इसीलिए ये विद्यमान है। और यदि ये विद्यमान है तभी अज्ञान है।
और जैसे जैसे ये हमारे शरीर में कम होने लगेंगे, अज्ञान कम होने लगेगा, ज्ञान बढ़ने लगेगा। जब इन कुमार्गों से दूरी बनाने की इच्छा होने लगे, इनसे दूर हटने की इच्छा होने लगे, अंतर आत्मा इनके पास पहुंचने से विचलित होने लगे, इन्हें त्याग देने की इच्छा होने लगे और इनके विपरीत जाकर सद्मार्गों को स्वीकारने की इच्छा होने लगे, तो समझना कि ज्ञान उत्पन्न होने लगा है। जब इनके विपरीत जाकर अंतरात्मा से सत्य को स्वीकारने की इच्छा, न्याय को स्वीकारने की इच्छा, धर्म को स्वीकारने की इच्छा, ईमानदारी, मानवता, शांति, अहिंसा आदि जैसे सद्गुणों को स्वीकारने की इच्छा पनपने लगे, तो ये परिचायक है। ये दर्शाता है कि ज्ञान की ओर हम बढ़ने लगे हैं, ज्ञान का उदय होने लगा है, अंतर आत्मा का वह जाला छटने लगा है, वह अंधियारा हटने लगेगा और हटने लगा है जिसने हमें अभी तक आच्छादित कर रखा था। यही क्षण है जब हमारा जीवन बदल रहा होता है, हमारा जीवन परिवर्तित हो रहा होता है और अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा होता है। लेकिन यह तब कैसे होगा? ये तो तभी होगा जब हम प्रकाश के पुंज के सहारे, प्रकाश के स्रोतों की शरण में जाएंगे। दूर से आती वह प्रकाश पुंज की किरण हमें उन स्रोतों तक खींच कर ले जाएगी जो हमारा कल्याण करने के लिए समर्थवान है। वे ही तो वेद है, वे ही तो पुराण है, वे ही तो ग्रंथ है, वे ही तो उपनिषद है, वे ही तो विद्वान गुरुजन है, वे ही तो ब्रह्मज्ञानी, वह ही तो संगत है जो हमें इस घोर अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर आएगी। और यह सब ईश्वर की कृपा के अनुरूप ही होगा। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक ये घटना भी घटित नहीं हो सकती। तब तक हम उसी प्रकार अंधकार में उलझे रहेंगे। ये हमारे कर्मों का उदय होता है, तब ऐसी कृपा हम पर बरसती है।